रूस और यूक्रेन के बीच जारी 4 साल से अधिक समय का युद्ध अब मॉस्को की राजधानी तक पहुंच गया है। रविवार दोपहर मॉस्को में बड़े पैमानों पर सुरक्षा संकट पैदा हो गया जब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने केवल 1 घंटे के भीतर 11 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। इस हमले के बाद मॉस्को के चारों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब मॉस्को की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और यात्रियों के लिए हवाई सफर फिलहाल असंभव हो गया है। यानी कि रूसी नागरिक उड्डयन एजेंसी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर हवाई अड्डों पर उड़ानों को रोकना जरूरी था। इस बीच मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने अपने बयान के माध्यम से बताया कि राजधानी की ओर बढ़ रहे एक और यूएवी को भी एयर डिफेंस ने मार गिराया है। मेयर ने कहा कि अब तक कुल 11 ड्रोन को ढेर किया जा चुका है और शहर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाक्रम यूक्रेन रूस संघर्ष में एक नया मोड़ हो सकता है। 4 साल के युद्ध के दौरान रूस ने कई हिस्सों पर यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमले होते रहे हैं, लेकिन मॉस्को जैसी राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होना पहले कम ही देखा गया। इसके चलते ये सवाल उठता है कि यूक्रेन किस हद तक अब आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और रूस की राजधानी तक पहुंचने वाले हमले कितने गंभीर हैं। रूस की ओर से जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन और रूस के बीच ये द्विपक्षीय संघर्ष अब तक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रभाव डाल चुका है। मॉस्को में ड्रोन हमलों से साबित होता है कि सुरक्षा चुनौती केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी शहर में भी नागरिक और आवागमन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल मॉस्को के हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें रोकी गई हैं और एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन हवाई परिचालन को फिर से बहाल करने के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। यात्रियों और एयरलाइन कंपनियों के लिए यह स्थिति बेहद कठिनाई पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ड्रोन हमले जारी रहे तो मॉस्को की सुरक्षा प्रणाली और हवाई परिवहन नेटवर्क दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक स्तर पर भी असर देखने को मिल सकता है। मॉस्को के 4 प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और रूट परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। ऐसे में न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि दुनिया के कई देश सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष के प्रभाव में आएंगे। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल का संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के नागरिक और अर्थव्यवस्था इस तनाव की चपेट में है। मॉस्को में ड्रोन हमले और हवाई अड्डों की बंदिश इस बात का संकेत है कि युद्ध का असर अब सीधे बड़े शहरों और आम जनता पर भी दिखने लगा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमले जारी रहे तो रूस को अपनी राजधानी और नागरिक सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मॉस्को में हुए ये ड्रोन हमले रूस यूक्रेन संघर्ष को किस दिशा में ले जाएंगे? क्या ये केवल रणनीतिक युद्ध का हिस्सा है या इसके असर से वैश्विक सुरक्षा, यात्रा और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं? आने वाले दिनों में मॉस्को की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों की स्थिति पूरी दुनिया की नजरों में रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आने वाले दिनों में रशिया या फिर यूक्रेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कुछ बयान देते हैं। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप रशिया या फिर यूक्रेन पर अपना कुछ रुख अपना सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।